टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। सो मोल का मतलब क्या है, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आपने सुना होगा डजन। डजन का मतलब क्या है, 12 आइटम्स। डजन नोटबुक्स की बात करो मतलब 12 नोटबुक्स। डजन एप्पल की बात करो मतलब 12 एप्पल। तो ऐसी ही एक टर्म जो केमिस्ट्री में यूज होती है, जो केमिस्ट ने यूज करी, वो है मोल। मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें पार्टिकल्स और कितने पार्टिकल्स। जैसे ही मोल की बात आई तो हमें ये डायरेक्टली समझना है कि उसमें कितने पार्टिकल होंगे। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। और ये एक साइंटिस्ट थे एमेजियो एवोगैड्रो, उन्होंने ये कांस्टेंट दिया था। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये वैल्यू इतनी ही क्यों है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता है ना। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि 1 मोल की वैल्यू इतनी है, तो इसके पीछे ये लॉजिक है। जब हम बात करते हैं किसी भी एटम के मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, तो वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और वो किसके रिलेशन में हम बात करते हैं, कार्बन 12 के आइसोटॉप के। तो एक मोल का मतलब है कि कितने उतने पार्टिकल्स। एक मोल को हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटाइटीज, इट में बी एटम, इट में बी आयन, इट में बी मॉलिक्यूल, इट में बी इलेक्ट्रॉन। तो कितने पार्टिकल्स या एंटाइटी प्रेजेंट होंगे, वो किसके बराबर होगा, जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होंगे। मतलब हमने कार्बन का 12 वाला आइसोटोप लिया, क्योंकि कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो कार्बन 12 आइसोटोप हमने लिया, उसका 12 ग्राम लिया। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, मोल की वैल्यू। तो जब हमने ये फाइंड आउट किया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ रहे हैं वो 6.022 × 10⁻23 है, तो हमने उसको डायरेक्टली क्या बोल दिया, 1 मोल। सो एक मोल का मतलब है आपके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली इसकी जो क्वेश्चंस है, कंसेप्ट तो हम साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन से कैसे डील करने हैं, चाहे वो आपके पास स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि हम एक मोल को कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक मोल की अगर आप बात कर रहे हो, वो बराबर है आपके पास, एक मोल मैंने यहां लिखा कोई भी सब्सटेंस, इट मे बी एटम, इट मे बी आयन, इट मे बी मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, कुछ भी मैंने लिया, वो किसके बराबर है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अगर यहां सपोज करो मैंने 1 मोल ऑफ वाटर ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल है तो मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मैंने सोडियम एटम लिया तो यहां पर मास ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया तो यहाँ फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आएगा, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। और यही ही किसके बराबर है, 22.4 लीटर्स इन, अगर आप बात कर रहे हो गैसियस सिस्टम की एट एंटी की। अगर आपको ये टर्म समझ आ जाएगी तो आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट समझना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जो चीज हम यहाँ ले रहे हैं उसी को सबसे रिलेट करो। मतलब यहाँ अगर हमने एटम लिया तो यह मास ऑफ एटम होगा इन ग्राम्स, यहाँ 6.022 × 23 पार्टिकल्स ऑफ एटम होगा, और यहाँ पर वॉल्यूम तो 22.4 लीटर रहने वाली है। अगर यहाँ हमने सपोज करो मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास होना चाहिए, यहाँ पर भी 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स किसके होंगे, मॉलिक्यूल के लिए, और वो किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर्स एट एनटीपी। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई ना तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सपोज आपको बोला गया 2 मोल्स ऑफ वाटर में, 2 मोल्स ऑफ वाटर H2O में कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स बताइए। 2 मोल्स ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो देखिए हमारे पास एक चीज हमें पता है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके बराबर है, एटम्स की बात करी गई है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की नंबर की बात करी जाए, मॉलिक्यूल्स के नंबर की बात करी जाए, तो हम ये इस रिलेशन को पिक करते हैं। सो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा।
क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो वहां भी क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूल आना चाहिए। बट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, पहले तो 2 मोल्स बोला गया, दूसरी चीज पूछी कि उसमें एटम्स कितने होंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं अगर 1 मोल में ही एटम निकाल लूं, H2O मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना, कितने एलिमेंट है इसमें, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। सो इट विल बी 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। जस्ट आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल से एटम बनाने हैं तो उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। तो एटम्स की बात करी जाए तो दोनों आपने देख लेना, किसके पर्टिकुलर अगर पूरे एटम की बात करी जाए तो आपने क्या करना है, जितने एटम्स से मिलके वो मॉलिक्यूल बना है उसको बोला जाता है उसकी एटॉमिसिटी और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो आई 1 मोल की बात, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होंगे, बट हमसे कितना पूछा गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में। सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको भी यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सो दैट आपको और भी टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर एंड कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन। अगेन हम एक बार अपना मोल कॉन्सेप्ट फिर से लिखते हैं। क्या था हमारे पास, 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर थी, 1 मोल ऑफ जो भी सब्सटेंस आप लेके चल रहे हो वो किसके बराबर थी, उसका मास इन ग्राम्स, और वो किसके बराबर था, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। एटम लिए तो यहाँ एटम्स होंगे, आपने मॉलिक्यूल्स लिया है तो यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी आप चीज यहाँ लेके चल रहे हो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसको एक और सिंपल तरीके से समझते हैं कि हम इसको रिलेट कैसे करेंगे। सपोज करो आपके पास एक पेन का बॉक्स है, आपके पास एक पेन का बॉक्स है और उसके अंदर कितने पेन है, 10 पेन है, 10 पेन है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज योर 100 रुपीज। ओके, आप इधर कैन से कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, आपके पास 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस वी कंसीडर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एक पेन का बॉक्स है, उसमें 10 पेन है और उसका जो आपके पास प्राइस है वो क्या है, 100 रुपीज है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने ऐसे 2 बॉक्स लिए तो मुझे ये बताओ आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे कि मैम 200। इजी। मैंने आपसे बोला कि आपके 2 बॉक्स लिए आपने, तो उसके अंदर पेन कितने होंगे, आप बोलोगे 20 पेन। सिंपल। कहने का मतलब क्या है, जब मुझे बॉक्स को रुपीज से रिलेट करना था, अमाउंट से रिलेट करना था, मैं डायरेक्टली बॉक्स से यहाँ तक पहुंच गई। जब मुझे बॉक्स को रिलेट करना था नंबर ऑफ पेन से, तो मैंने सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज करा। तो इसका मतलब ये जो मोल की बात कर रहे हैं, ये मास की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना है कि हमें मोल को मास से रिलेट करना है या मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करना है। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि एक एटम जो सिल्वर का है उसका एटॉमिक मास है 108 ग्राम और उसका मास निकालना है एक एटम का। मोल की यहाँ बात नहीं की गई, किसकी बात की गई है, मास और एटम। मतलब मुझे सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स को रिलेट करना है। तो सिंपल सी चीज, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उसका मास कितना दिया हुआ है 108 ग्राम। सो 108 ग्राम में कितने एटम्स होंगे सिल्वर के, 6.022 into 10⁻23 एटम्स। क्योंकि मुझे 2 सिचुएशंस को रिलेट करना है, मैंने डायरेक्टली कर लिया। अब मुझे बोला कि एक एटम सिल्वर का मास निकालना है, तो 108 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो दैट मीन्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास कितना था, 108 ग्राम। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझसे पूछा गया, मास पूछा गया है, और एटम किसका पूछा गया, मास एक सिल्वर एटम का, ठीक है, और एटॉमिक मास मुझे दिया हुआ है। मतलब मेरे पास ये एक एटम का मास निकालना है, तो डायरेक्टली क्या करूंगी, इतने एटम्स का मास हो गया 108 ग्राम। एक एटम का मास कितना होगा, 108 डिवाइड बाय 6.022 into 10⁻23 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.71 into 10⁻22 ग्राम। इजी। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दूसरे पार्ट में, एक मॉलिक्यूल नैप्थलीन है, उसका हमें क्या बताना है, मास बताना है एक मॉलिक्यूल्स का। पहले नैप्थलीन की बात करते हैं। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है C10H18, कार्बन का मास 12, कितने कार्बन है 10, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है आपके पास 8, तो 128 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 128 ग्राम जो आपके पास नैप्थलीन मॉलिक्यूल का मास है, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 into 10⁻23, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, मॉलिक्यूल है।
तो इतने ग्राम अगर आपके पास मॉलिक्यूल का मास है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 into 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। हमें बोला गया एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो अगेन हमारे पास पहले इसको लिख लेते हैं, हमारे पास ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दिस दैट मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 128 ग्राम। हमें क्या निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 128 डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23, that comes out to be approximately 2.1 into 10⁻⁻22 ग्राम। पॉइंट क्लियर हुआ कैसे हम इसको रिलेट कर रहे हैं सिचुएशंस को। हमें जो चीज दी हुई है बस उसको इस टर्म में फिट करने की कोशिश करनी है। हमें मोल्स दिए हैं तो मोल्स और मास से रिलेट किया तो ये वाला हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो हम ये वाली टर्म्स को यूज करेंगे। अब ये देखना है कि मास मॉलिक्यूल का दिया गया और जो पार्टिकल्स की बात करें वहां भी वो मॉलिक्यूल की होगी। जैसे नेफ्थलीन का मास 128 ग्राम है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें निकालना है एक मॉलिक्यूल का मास, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास 128 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा डिवाइड करके देख लो। क्लियर है यहाँ तक। सो अब हम देखते हैं जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन जो स्मॉल कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। आपको बोला गया लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया 16 ग्राम ऑफ CH4, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर यहाँ इनके वेट और इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई और वॉल्यूम की भी बात की गई। देखिए जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक पार्ट को सॉल्व करके देखें, तो वहाँ पर हम जो सबसे बेस्ट मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। मुझे दिख रहा है कि यहाँ 16 ग्राम ऑफ मीथेन है, रिलेट करना पड़ेगा मुझे, बट एक चीज़ मेरे को क्लियर हो गई यहाँ की, यहाँ 28 ग्राम है। 28 ग्राम वेट जो होता है वो किसका होता है, N2 का, नाइट्रोजन का। कहीं ना कहीं अगर एक मोल मुझे N2 का है, यहाँ पर अगर N2 के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट है तो वहाँ 28 ग्राम हो सकता है। तो इन सभी में सबसे सिंपलेस्ट चीज मैं देख रही हूँ वो मोल से डायरेक्ट मास को रिलेट करने वाली। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर वेट आ गया 28 ग्राम। सो ऑप्शन सी का फर्स्ट, अगर आप देख लो ऑप्शन सी का फर्स्ट, यहाँ सी का 2 है, ये सी का 3, C3 के साथ मैच हो रहा है, C4 के साथ मैच हो रहा है, और यहाँ पर जो सी है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा आंसर है वो क्या रहने वाला है, डी। बट जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहे हो तो एक जो आप चीज चूज कर रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2 को रिलेट कर दिया, इस चीज में आपकी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप यहाँ गलती नहीं कर रहे हो। कई बार आपको दो ऑप्शन सेम मिलते हैं, सपोज करो इस ऑप्शन में सी के साथ फर्स्ट को मैच किया होता तो हम इन दोनों में से आगे फर्दर ऑन जो डिफरेंशिएट होता है वो मैच करते हैं। बट अभी यहाँ पर मुझे एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि मेरा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, डी का अगर जैसे सपोज करो हमने 0.5 मोल की बात करी, सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकाल के देख लो वहां पर कहाँ से रिलेट करेगा, ये भी मोल्स और मास को रिलेट किया हुआ है, 32 ग्राम इजिली निकल जाएगा। अब बाकी जो पार्ट्स हैं ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, आपने इनको रिलेट करके देखना है कि रिलेट हो भी रहे हैं नहीं, पर श्योर ये रिलेट होंगे बिकॉज हमारा एक पार्ट से ही हमें आंसर का पता चल गया। अब हम देखते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पूछा गया कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। हमें यहाँ रिलेट किससे करा गया, 1 ग्राम लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एटॉमिक मास दिया, इसका मतलब हमें मास और नंबर ऑफ एटम्स को रिलेट करना है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ O2। 1 ग्राम ऑफ O2 में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें पता है 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है उसका मास ग्राम में, और वही बराबर होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं O2 की, यहाँ एटॉमिक मास है, तो हमें ध्यान से समझना ये O2 है, ये O2 मतलब O2 मॉलिक्यूल। एक सिंगल ऑक्सीजन लिखते तो एटम की बात करते हैं, हमने O2 लिखा मतलब 2 एटम्स कंबाइन हुए हैं तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो 1 मोल की डेफिनेशन हमारे पास थी, जो भी चीज यहाँ लेके चल रहे हो उसका मास इन ग्राम्स और वो होगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। बट अगर यहाँ आपने मॉलिक्यूल्स लिया तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो अगर मैं O2 की बात करती हूँ, एटॉमिक मास 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो मास कितना हो गया 32 ग्राम। 32 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, दैट इज 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। एटम्स के लिए
एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने हमारे पास एटम होंगे किसमें 32 ग्राम में। अब हमें क्या बोला गया, 1 ग्राम जो है उसमें कितने एटम्स होंगे, 32 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इट लाइक एन एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अगर हम इसको कट करेंगे यहाँ पे 16 आएगा, तो ये आएगा आपके पास एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ लिथियम की बात की गई है। सिमिलर कंसेप्ट पे 1 मोल अब यहाँ पर रिलेट करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मोल्स के टर्म में बात ही नहीं की गई। लिथियम का मास ग्राम में, क्योंकि लिथियम एटम है और एटम की ही बात की गई है, तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के लिए लिथियम का मास हमें डायरेक्टली दिया, वैसे हमें पता भी होता है, बट लिथियम का मास हमें दिया हुआ 7 ग्राम। सो 7 ग्राम में हमारे पास कितने एटम्स हैं, 6.022 into 10⁻23 एटम्स, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट्स Na एटम्स। 7 ग्राम में इतने, 1 ग्राम में कितने होंगे, 7 ग्राम में Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे Na/7। अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। 108 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 100, यहाँ अगर मैं लिखूं इसको, सो 108 ग्राम में हमारे पास कितने हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमसे पूछा क्या गया है 1 ग्राम में, सो 1 ग्राम में कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 108। नेक्स्ट आ जाओ, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, उसका मास दिया 24, सो 24 ग्राम में कितने हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 1 ग्राम में कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 24। अब बात आती है कि मैम इसको हमें पूरा सॉल्व करना है, वैल्यूज लिख के और डिवाइड करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, डायरेक्टली जाएंगे। देखिए डिनोमिनेटर्स Na ऊपर सब में कॉमन है, ये 4 वैल्यूज को आपको देखना, एवोगैड्रो नंबर सब में कॉमन है, इसलिए हमें कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो फर्क पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। इसका अगर आप इन चारों में से ये कंपेयर कर लो कि किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसमें सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा, अगर हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म न्यूमिनेटर सब में सेम है। तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि इन सब में से डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, तो वो हमें दिख रहा है, यहाँ 16 है, यहाँ 7 है, यहाँ 108 और यहाँ 24 है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा, ओवरऑल वैल्यू इसकी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1 ग्राम ऑफ लिथियम, इसका आंसर होगा। सो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।